देश में तेजी से बढ़ते पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों ने पहले ही आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। वहीं एक बार फिर मध्य प्रदेश की आम जनता को महंगाई का डबल डोज दिया गया है। जी हां, महंगाई का डबल डोज। तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 769 रुपए से बढ़कर 794 रुपए हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बस संचालकों को किराया वृद्धि की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब 1 मार्च से बस का सफर भी महंगा हो जाएगा। आम आदमी को महंगाई का डबल डोज। गैस सिलेंडर के साथ बस का सफर भी हुआ महंगा। 3 महीने में 200 रुपए तक महंगा हुआ गैस सिलेंडर। मोदी सरकार से पूछे जनता, क्या यही है अच्छे दिन? जी हां, मोदी सरकार से पूछे जनता, क्या यही है अच्छे दिन? जब पेट्रोल ने इतिहास में पहली बार शतक लगाया हो, जब 3 महीने में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए तक बढ़ा दिए गए हो, क्या यही है अच्छे दिन? जब पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दामों के कारण खाद्य तेल, सब्जी, दाल सभी के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं, ये हम नहीं बल्कि वो आम जनता पूछ रही है, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन का वादा किया था। लेकिन मोदी सरकार ने वादे के खिलाफ आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ दिया है। तेजी से बढ़ती महंगाई के चलते अब आम जनता में खासा गुस्सा देखा जा रहा है। आप खुद सुनिए मोदी सरकार के अच्छे दिनों पर बैतूल जिले की आम जनता और गृहिणियों ने क्या कहा। बहुत प्रभाव पड़ चुका है। पहले गैस टंकी 400 साढ़े 400 में मिला करती थी, परंतु अब 850 में मिल रही है जी। तेल के दाम बढ़ चुके हैं, हाँ। पेट्रोल बढ़ चुका है जी, और दालों के रेट बढ़ चुके हैं। सब महंगाई हो रही, रसोई गैस और किराया भाड़ा ये सब महंगा होते जा रहा है। तो क्या कम होना चाहिए रसोई के दाम या डीजल के दाम? तो रसोई गैस के दाम बढ़े, उस पे तो हमारे जीवन पे सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब होते जा रही है, क्योंकि पहले 500 में गैस मिलता था, आज 825 रुपये में गैस मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी परिस्थितियाँ हद से ज़्यादा बेकार होते जा रही है। क्योंकि एक आम इंसान अपनी रसोई गैस से स्टार्ट होता है, अगर वो रसोई गैस इतनी महंगी होगी तो कैसी स्थिति होगी, ये आप भी समझ सकते हो। और इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जी हाँ, जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उससे किराया भी बढ़ेगा। किराया, अगर एक आम इंसान, एक मजदूर इंसान कहीं जाना चाहता है, कहीं आना चाहता है, तो वो किस तरह अपने किराया दे सकता है, ये आप भी जानते हैं और हम भी समझ सकते हैं। क्योंकि वो किराया देना बोलो तो सबसे मतलब ये है, एक 100 रुपये इंसान मजदूरी करता है, वो अगर 100 रुपये किराया में ही चले जाएंगे तो उसका अदर खर्च कैसा निकलेगा। सरकार को सोचना चाहिए कि महंगाई कम करे। जी हाँ, सरकार को बिल्कुल इस बारे पे ध्यान देना चाहिए और सोचना भी चाहिए कि महंगाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमारी रसोई में हमको गैस भरने में बहुत परेशानी होती है। हम इतने सक्षम नहीं है कि हम इतनी महंगी गैस भर सके। हम गरीब परिवार से हैं और पहले गैस 450 में आती थी तो हम किसी प्रकार से भर लेते थे, लेकिन अब हमारे से इतनी महंगी गैस भरने में बहुत दिक्कत जाती है। देखिए, जिस प्रकार दिनों दिन महंगाई बढ़ते जा रही है, उससे आम जनता की कमर टूट चुकी है। पहले आप देखते थे, पहले की सरकारों में जो गैस के भाव थे 400 साढ़े 400 रुपये मिलता था, उसके बाद उसमें सब्सिडी भी मिलती थी। आज 820 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया है, जिससे घर और परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। दूसरा, डीजल पेट्रोल के भाव इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा रेट हो गया है, जिससे आम आदमी की कमर टूट जा रही है। आज डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ने से बस का किराया बढ़ रहा, आम आदमी की जो चीज़ें हैं, जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, उन पर इसका असर पड़ रहा है। आज ही मैं आपको बताऊं, बस वालों ने 30% किराया बढ़ा दिया, जिससे जो छोटे तबके के लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, इन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगा है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार ने ही सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर टैक्स लगा के रखा है पेट्रोल और डीजल पर। आप देखिए, नेपाल, चीन, भूटान, इनमें हमारे देश से पेट्रोल और डीजल जाता है। वहाँ की कीमतें और हमारी कीमतों में आसमान के रेट है, बहुत फ़र्क है। तो सरकार को चाहिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि पेट्रोल, डीजल और गैस के भाव
कम करें, जिससे आम आदमी को राहत मिले, उनकी दुख तकलीफ़ें कम हो। निश्चित रूप से आज देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ और जनता भी देख रही है, जिस प्रकार से आज दिनों दिन महंगाई इतनी आसमान छू रही है। कहीं ना कहीं इसमें जनता जो है महंगाई से काफ़ी त्रस्त है, परेशान है। और महंगाई ही नहीं, आज देख लिए मजदूर परेशान है और किसान परेशान है। और जिस प्रकार से आज जीएसटी को लेकर आज पूरा भारत बंद है, उसको लेकर कहीं ना कहीं व्यापारी भी परेशान है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जितनी तेज़ी से जो महंगाई बढ़ी है, रसोई के इसके दाम बढ़े हैं, आज अनाज के दाम बढ़े हैं, खाने का तेल देख लीजिए, और उसके साथ साथ जो रसोई गैस के जो दाम अपने कांग्रेस की गवर्नमेंट में 450 रुपये हुआ करती थी, लेकिन आज यही मोदी की सरकार में देख लीजिए, आज कम से कम 850 रुपये गैस के दाम बढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं आज जो मध्यम वर्गीय जो परिवार है, जो गरीब परिवार है, कहीं ना कहीं आज इस महंगाई से काफ़ी परेशान है। नहीं, महंगाई तो बढ़ी हुई है ना। क्या की महंगाई बढ़ गई? पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, गैस। अच्छा। अरे आर्थिक जो स्थिति है वो अभी सही नहीं है। अच्छा, किस वजह से हो गई? गैस की वजह से, पेट्रोल के, हर चीज़ की वजह से। अब जैसे कहीं किसी गरीब आदमी को अगर कहीं जाना है तो पेट्रोल कहाँ से डालेगा है? उसके बाद में जो बैठे हैं अभी, जो मजदूर बैठे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे? अगर आगे अगर ऐसे ही हाल रहेगा तो भूखे मरने की नौबत है। कम थे, बहुत सस्ते थे, बहुत सस्ते थे। तो अभी क्या कैसे हो गए? दुगने हो गए, तिगने हो गए? कम से कम डेढ़ी हो गई, एकदम डेढ़ी हो 10 गई। के 15 हो गए एकदम। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा आपके परिवार का, बताइए आप। अरे परिवार में तो ये है भैया कि सवेरे क्या लेके आएंगे, शाम को क्या लेके आएंगे, ये पूछते हैं घर में। तो अगर पहले 100 रुपये में होता था तो आज 250 रुपये लग रहा है हमें। वहीं तेजी से बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामू टेकाम जी ने मोदी सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस नेता का कहना है कि एक तरफ जहां देश की जनता तेजी से बढ़ती महंगाई से बेहाल है, तो वहीं मोदी सरकार को सिर्फ चुनाव की चिंता है। आज हम बढ़ती हुई महंगाई को लेकर भैंसदेव विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी कांग्रेस के रामू जी टेकाम से चर्चा करेंगे कि जो महंगाई बढ़ते जा रही है और पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इसके बारे में इनसे चर्चा करेंगे विस्तृत में। और आम जनता जो इतनी त्रस्त हो चुकी है उसके बारे में इनसे बात करेंगे। तो बताइए रामू जी, पहले तो नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और आपसे मैं महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करूँगा। और बढ़ती हुई महंगाई के दाम आपको तो पता ही है, पेट्रोल, डीजल के और गैस के कब तक चले गए हैं, इसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। तो आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? मध्य प्रदेश में जो सरकार बैठी है, और सरकार केवल मध्य प्रदेश की नहीं, हम केंद्र की भी बात करें तो एक लोकतंत्र की प्रक्रिया होती है जिसको जनता के आधार पे जिस सरकार को, पार्टी को जनादेश मिलता है, उस पार्टी की सरकार बनती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, इन्होंने जब प्रथम चुनाव उनका हुआ था और ये आज उनका 6वां साल ये लग गया दूसरी सत्र का, इन्होंने उस समय भी कहा था कि हम महंगाई कम करें, और महंगाई कम करने को लेकर के जनता ने जनादेश दिया था। लेकिन आज देखा गया, डीजल की मैं बात करूं या पेट्रोल की मैं बात करूं, चाहे रसोई गैस की बात करूं, तो सब चीज़ें शतक मार चुकी है और महंगाई आसमान छू रही है। मेरा दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के आपको केवल आपके माध्यम से संदेश देने का केवल एक ही मकसद है कि सरकारें कोई सी भी, लेकिन सरकारों को जनता का ध्यान देना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आज महंगाई को कम करने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि महंगाई कम होगी, इसका मार गरीब जनताओं पे पड़ रही है, तो क्या लगता है आपको? अभी केवल हम दो और हमारे दो की सरकार चल रही है, जनता से किसी का कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी केवल भाषणों तक सीमित हो चुके हैं, और उनके मंत्री जब मीडिया उनसे चर्चा करती है तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को कसूरवार बताते हैं, कभी इंदिरा जी को कसूरवार बताते हैं, तो कभी राजीव जी को कसूरवार बताते हैं। ये अपनी नीतियाँ, जो आज किसानों की क्या हालत हुई है आप देख रहे हैं, आज खाने का तेल के भाव कितने बढ़ गए हैं। आज कोरोना काल की स्थिति में रोजगार नहीं है, आज युवा बेरोजगार घूम रहा है, लेकिन सरकार बेसुध बैठी हुई है और केवल इनको चुनाव से लेना देना है, और केवल हम दो और हमारे दो से लेना देना है, बाकी जनता से कोई लेना नहीं। माननीय मुख्यमंत्री और 3000 करोड़ का कर्जा लेने वाले हैं प्रदेश के विकास के लिए, तो क्या उससे वे महंगाई दूर करेंगे या पेट्रोल डीजल के दाम को दूर कर पाएंगे, क्या कहेंगे? अभी तो इनकी सरकार,
केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी, लेकिन अभी तक क्या हुआ? आज तो सबसे ज़्यादा टैक्स भी हमारे यहाँ से वसूला जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री को चिंता है, ना प्रधानमंत्री को चिंता है। और ये जो कर्जा लेंगे ये किन से वसूला जाएगा? हम आपसे, चाहे आप पत्रकार हो, चाहे हम हैं जनप्रतिनिधि या और भी लोग हैं, किनके जेब से जाएगा? हमारी जेब से वसूला जाएगा अधिकतम टैक्स लगा करके। इसका जवाबदार कौन? केंद्र की मोदी सरकार और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सरकार। ये दोनों को सोचना चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर उतर के इनको जनता के हित में सोचना चाहिए, और नहीं तो आने वाले समय में इनको जनता सबक सिखाएगी। अभी आप पंजाब का देख लीजिए उदाहरण, हर जगह सुपड़ा साफ हुए उनका नगरीय निकाय में। और मैं तो ये कहता हूँ मध्य प्रदेश की जनता को आज मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में इनका सुपड़ा साफ करके इनका विरोध जताओ। अगर विरोध नहीं जताओगे तो महंगाई और आसमान छूएगी। हालांकि जब हमने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष देवी सिंह ठाकुर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के बढ़ते दामों का असर भारत में देखा जा रहा है। हालांकि मोदी सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए निरंतर प्रयास करने में जुटी है। बढ़ रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार भी बहुत मदद कर रही है, गरीबों के, किसानों की मदद करती है, लेकिन आम जनता कहीं ना कहीं परेशान है महंगाई को लेकर। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही हमारे संज्ञान में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसा आपने भी कहा कि गरीबों की बहुत मदद कर रही है। निश्चित ही हमारी सरकार ये निवेदन करते हैं कि जो महंगाई दर बढ़ रही है उस पर नियंत्रण जल्द से जल्द करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल भी चल रहा है, बहुत सारी दिक्कतें सरकार के सामने भी खड़ी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं दाम मूल्य वृद्धि को लेकर उतार चढ़ाव होते आ रहा है। इसके कारण थोड़ी सी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत जल्दी अब सरकार इस पर भी अपना प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता तो है कि आम जो जनता है निम्न तक कि उनको कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल की मार और गैस की मार लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार नीचे के लोगों की या गरीब लोगों की मदद करती है और उन लोगों को सारी चीज़ें पहुंचाना की ज़रूरतमंद करना चाह रही है, लेकिन फिर भी महंगाई तो बहुत परेशान कर रही है उनका, दम तोड़ रही है। जैसे पेट्रोल और डीजल की बात करें तो निरंतर दिन पर दिन किसी दिन रेट कम रहते हैं, किसी दिन ज़्यादा रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर भी वो चर्चा चल रही है। जैसे कि जो केंद्र सरकार के टैक्स है, राज्य सरकार टैक्स है, इस पर भी चर्चा चल रही है। और ये जो निर्धारण है इस पर भी हमारी सरकार निरंतर नज़र रखे हुई है। और जैसा कि आपने कहा कि इससे थोड़ी परेशानी तो होती है, तो थोड़ी परेशानी हम सबको उठाना पड़ेगा, क्योंकि समय चक्र ऐसा चल रहा है, प्रकृति की भी मार हमारे बीच में चल रही है। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, चाहे ओलावृष्टि की बात हो, चाहे कोरोना की बात हो, निरंतर ये प्रयास करिए कि आमजन को कोई परेशानी नहीं हो, उनको सुलभता से सब चीज़ें उपलब्ध हो, और सरकार के प्रयास निरंतर जारी है। फिलहाल अच्छे दिन का सपना दिखाकर एक के बाद एक महंगाई का डोज देने वाली मोदी सरकार महंगाई को काबू कर पाती है या नहीं, लेकिन कोरोना काल में तेजी से बढ़ती महंगाई ने आम जनता को बेहाल कर दिया है। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।